बिहार के पहले वजीर आजम, प्रधानमंत्री। एक ऐसे महान बिहारी सपूत की कहानी जो वकील बने, पत्रकारिता की और बिहार के पहले प्रधानमंत्री बने। ज्ञान, न्याय और सेवा की उनकी कहानी में आपका स्वागत है। बिहार की धरती पर पटना शहर में सन 1884 में एक विशेष बालक का जन्म हुआ। उनका नाम था मोहम्मद यूनुस। बचपन से ही उन्हें किताबों और ज्ञान से बहुत प्रेम था। यूनुस साहब ने ऊंची शिक्षा के लिए दूर इंग्लैंड जाने का निश्चय किया। वे वहां एक वकील, बैरिस्टर बनने के लिए गए। विदेश से वापस आकर उन्होंने कलकत्ता उच्च न्यायालय में भी वकालत की। कलकत्ता और फिर पटना उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट में वे एक सफल और नेक वकील बन गए। उनकी बुद्धिमत्ता ऐसी थी कि उन्होंने भारत से दूर लंदन में प्रिवी काउंसिल में भी जाकर कई महत्वपूर्ण मामलों पर बहस की। जल्द ही वकालत के साथ साथ उनका ध्यान देश की सेवा की ओर गया। उन्होंने शुरू में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और फिर मुस्लिम लीग के साथ जुड़कर देश की आज़ादी और विकास के लिए काम किया। लेकिन जब उन्हें लगा कि बिहार के किसानों और मजदूरों की आवाज़ किसी भी बड़े दल में पूरी तरह नहीं सुनी जा रही है, तो उन्होंने 1936 में मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी की नींव रखी। ये बिहार के हितों के लिए एक नया कदम था। सन 1937 में वो ऐतिहासिक दिन आया। 1 अप्रैल को मोहम्मद यूनुस को बिहार का पहला प्रधानमंत्री, उस समय राज्य के मुखिया का पद नियुक्त किया गया। ये बिहार के लिए गर्व का क्षण था। उनका कार्यकाल केवल 3 महीने का रहा, पर वो विवादों से घिरा रहा। कई लोग उनके प्रधानमंत्री बनने के खिलाफ थे और पटना की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हुए, पर यूनुस साहब दृढ़ता से अपने काम में लगे रहे। उन्होंने सिद्धांतों पर समझौता करने के बजाय पद त्यागना बेहतर समझा, क्योंकि वे बिहार के शासन पर कोई बाहरी दबाव स्वीकार नहीं करना चाहते थे। उनके बाद श्री कृष्ण सिन्हा जी ने यह पद संभाला। उनका सोचना था कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक मजबूत प्रेस जरूरी है। इसलिए उन्होंने समाचार पत्रों जैसे सर्चलाइट प्रेस और पटना टाइम्स की नींव रखने में मदद की, जिनमें से सर्चलाइट बाद में हिंदुस्तान टाइम्स बना। सिर्फ प्रेस ही नहीं, उन्होंने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ओरिएंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना में पहल की। साथ ही उन्होंने बिहार के युवाओं को उड़ान भरने के लिए बिहार फ्लाइंग क्लब भी शुरू किया। यूनुस साहब की दूरदर्शिता केवल राजनीति या मीडिया तक सीमित नहीं थी। उन्होंने पटना में ग्रैंड होटल का प्रबंधन भी किया, जिससे पता चलता है कि वे बिहार की अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र को विकसित करना चाहते थे। देश के बंटवारे के बाद भी उनकी सेवा जारी रही। 1951 में उन्होंने एक और राष्ट्रीय दल, किसान मजदूर प्रजा पार्टी (KMPP) को सह स्थापित किया, जो किसानों और श्रमिकों के कल्याण के लिए समर्पित था। कई बार लोग उन्हें किसी दूसरे मोहम्मद यूनुस से भ्रमित कर देते हैं, जिन्हें बाद में नोबेल पुरस्कार मिला था। पर यह कहानी है हमारे मोहम्मद यूनुस की, जिन्होंने अपनी वकालत, पत्रकारिता और निस्वार्थ राजनीति से बिहार को एक नई पहचान दी। ज्ञान, न्याय और निस्वार्थ सेवा की ये लंबी यात्रा 13 मई 1952 को पूरी हुई। भारत से दूर लंदन में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर से पूरा देश शोक में डूब गया। यूनुस साहब का जीवन आज भी एक प्रेरणा है। 2013 से बिहार सरकार उनकी जयंती को राजकीय समारोह, सरकारी समारोह के रूप में मनाती है, जो उनकी अटूट सेवा और योगदान के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि है। यूनुस साहब मानते थे कि अज्ञानता एक दीवार है। उन्होंने सर्चलाइट प्रेस और दूसरे अखबारों को शुरू करने में मदद की, ताकि हर नागरिक के पास सही जानकारी पहुंचे और वे अपने देश के लिए सही निर्णय ले सके। उनका मानना था कि व्यापार और अर्थव्यवस्था मजबूत नींव है। ओरिएंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना एक छोटे से बीज की तरह थी, जिसने बिहार के व्यापार और उद्योग को बढ़ने के लिए जरूरी पानी दिया। बिहार फ्लाइंग क्लब शुरू करने के पीछे यूनुस साहब का एक खास सपना था। वो चाहते थे कि बिहार के युवा आसमान को छूने की हिम्मत रखें, न केवल जमीन पर बल्कि अपने हर सपने में भी। उनका छोटा कार्यकाल 3 महीने हमें सिखाता है कि पद की लंबाई से ज्यादा सिद्धांतों की मजबूती मायने रखती है। उन्होंने लोगों की सेवा को व्यक्तिगत लाभ या बाहरी दबाव से हमेशा ऊपर रखा। उन्होंने वकालत में न्याय, पत्रकारिता में सत्य और राजनीति में निस्वार्थ सेवा का मार्ग दिखाया। वो एक ऐसे बहुमुखी नेता थे जिन्होंने एक साथ कई क्षेत्रों में बिहार की सेवा की। मोहम्मद यूनुस का जीवन एक खुली किताब की तरह है, जो हमें साहस, शिक्षा और अपने राज्य के प्रति सच्चे प्रेम का पाठ पढ़ाता है। उन्होंने हमें सिखाया कि एक व्यक्ति समाज में कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। जो व्यक्ति अपने लोगों की सेवा को अपने जीवन का अंतिम उद्देश्य मानता है, उसका प्रभाव कभी खत्म नहीं होता। ये यूनुस साहब के जीवन का सार था, एक ऐसा प्रभाव जो पीढ़ियों तक बना रहेगा। बिहार के इस महान सपूत मोहम्मद यूनुस को आज भी आधुनिक बिहार के संस्थापकों में से एक माना जाता है। उनके सपने और सिद्धांत आज भी हमारे लिए मार्गदर्शक सितारा हैं। इस ऐतिहासिक यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आपका धन्यवाद।
अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा शेयर करें, पसंद लाइक करें और ज्ञान की इस धारा को आगे बढ़ाने के लिए हमें सब्सक्राइब करें।